मेरी बात सुनिए, राज करने के लिए आपको 8 साल 10 साल मिले हैं ना। तो 10 साल में क्या होता है जी? 10 साल में सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, वो कहाँ से बन रहे हैं? वो यहीं से, यही डेवलपमेंट का नाम है। आपको एम्स मिले ना, अब कितने एम्स मिले हैं? अभी एम्स मिले हैं, अभी मेडिकल कॉलेज मिले हैं। एम्स की बात करते हैं, आप एम्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारी आजाद साहब जूनियर मिनिस्टर थे। देगी ना। अभी आपने 70 साल वाला राज वो है, वो कह दिया कि भाजपा भी कहती है 70 साल इन्होंने राज किया, तो अभी इनका राज ही कहाँ हुआ है? वो भी तो दे सकती है ना। देखिए मैं किसी भी स्टेट लेकिन अब खत्म स्टेट में अभी खत्म है। कौन कहता आपको? आपको किसने कह दिया खत्म हो गई कांग्रेस? आपको कहाँ, ये एक बहम है आपको। आज भी आपको, अभी 3 महीने पहले गुलाम नबी आजाद ने फंक्शन किया दयाला चक में, हीरानगर में। बता दे मुझे, भारतीय जनता पार्टी गुटों में बड़ी दिखी, फिर भी गुटों में बड़ी दिखी, फिर भी गुटों में बड़ी दिखी। मानता हूँ, किस पार्टी, कौन सी पार्टी है जिसमें गुटबाजी नहीं है? राजनीति का एक सिस्टम है, उसमें गुटबाजी होती है। पार्टी फेवर करती है कश्मीर का। अब इनकी सरकार है, अब इनका गवर्नर है, इनकी सरकार है, इनकी हुकूमत है, सेंटर से मॉनिटर हो रहा है सब कुछ। आज क्या कर रहे हैं जी? आज की बात करिए ना आप छोड़िए कांग्रेस को। कांग्रेस ने नहीं किया, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। आप खुद एक गांव में रहते हैं, आप मुझे बताइए, आप सिलेंडर कितने का लेते थे जब यूपीए की सरकार थी? आप 450 रुपए का सिलेंडर लेते थे। समय तो बदला ना, साल कितने साल हो गए? अब 10 साल के बाद सिलेंडर जो है वो, अब सिलेंडर पे आके राजनीति जो है वो सिलेंडर और पेट्रोल डीजल में आके खत्म हो रही है। आप पेट्रोल डीजल की राजनीति छोड़ दीजिए। पेट्रोल डीजल क्यों मुद्दा ना हो, मुझे ये बताइए ना। महंगाई मुद्दा क्यों नहीं आप बनाओगे? आप कोई बीजेपी के मीडिया चैनल थोड़ी हो। आप मुझे बताइए, जब आपकी सरकार थी तब भी हम यही सवाल पूछते थे, तब नहीं आपने बोला कि आप जो हैं वो कांग्रेस के हैं। अब आज आप हमें बोल रहे हैं कि आप भाजपा के हैं। अगर हम सवाल पूछें तो हम भाजपा के हो गए। नहीं, हम में किसी भी स्टेट, लेकिन अब खत्म स्टेट में अभी खत्म है। कौन कहता आपको? आपको किसने कह दिया खत्म हो गई कांग्रेस? आपको कहाँ, ये एक बहम है आपको। आज भी आपको, अभी 3 महीने पहले गुलाम नबी आजाद ने फंक्शन किया दयाला चक में, हीरानगर में। बता दे मुझे, भारतीय जनता पार्टी गुटों में बड़ी दिखी, फिर भी गुटों में बड़ी दिखी, फिर भी गुटों में बड़ी दिखी। मानता हूँ, किस पार्टी, कौन सी पार्टी है जिसमें गुटबाजी नहीं है? राजनीति का एक सिस्टम है, उसमें गुटबाजी होती है। पार्टी एम्स मिले ना, अब कितने एम्स मिले हैं? अभी एम्स मिले हैं, अभी मेडिकल कॉलेज मिले हैं। एम्स की बात करते हैं, आप एम्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारी आज़ाद साहब जूनियर मिनिस्टर थे कि कांग्रेस महंगाई को कम करने में नाकामयाब रही। कांग्रेस करप्शन को उसमें इन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि कांग्रेस ने करप्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, कांग्रेस ने इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया, महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, कांग्रेस ने आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, कांग्रेस ने बेरोजगारी के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। भैया हम कह रहे हैं, मनमोहन सिंह के टाइम जितने बेरोजगार, जितना मनमोहन सिंह के टाइम मिला, भारतीय जनता पार्टी उसका 10% भी आज तक दे देती। तो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया। तो आम आदमी पार्टी का खुमार जो है वो अब उतरने का नाम नहीं ले रहा है। हम रोज देख रहे हैं कोई ना कोई ज्वाइनिंग जो है वो आम आदमी पार्टी में जो है वो हो रही है, और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो उसकी तरफ जा रहे हैं। आखिर इसका कारण जो है वो क्या रहा? क्योंकि अगर बात करें तो सिर्फ एक राज्य में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, वो है पंजाब। लेकिन अगर बाकी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर जो कहना है, वहाँ पे जमानत जो है वो जब्त हुई है आम आदमी पार्टी की। बड़े बड़े लुभाने वादे करके क्या ये आम आदमी पार्टी अब जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाएगी? इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता विनय शर्मा। हम उनसे बात करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी को किस तरह से देखते हैं। सरपंच साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार मनीष जी, धन्यवाद। सरपंच साहब, ये बताएं कि क्या लगता है कांग्रेस का जनाधार जो है वो कम होता जा रहा है और आम आदमी पार्टी ने अब कांग्रेस की जगह ले ली है, जो अब ये खुमार जो है लोगों का अब जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है? देखिए मनीष जी, सबसे पहले जो सोचने वाली बात है वो ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि जो आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है, जो आम आदमी पार्टी में लोग जा रहे हैं, उन लोगों की अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो मुझे लगता है बड़े सारे नेता उसमें ऐसे हैं जो लोग बड़ी सारी पार्टियों को छोड़ के बार बार जा चुके हैं और दूसरी पार्टियों में निकल के, पहली पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं।
ये इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के इलेक्शन हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो लोग होते हैं जिनको कहीं आसरा नहीं है, जिनको पता हमें कांग्रेस में टिकट नहीं मिलनी है, हमें भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं मिलनी है। पैंथर पार्टी ऑलरेडी इस वक्त ख़त्म हो गई है। पैंथर पार्टी का इस वक्त काफ़ी सारा आप देख रहे हैं, उनको उनकी मजबूरी है, उनको कहीं दूसरी तरफ उनकी आइडियोलॉजी हो सकता है नहीं मिलती हो, तो उनके पास ऑप्शन ही आम आदमी पार्टी है। बाकी दूसरा आप कह सकते हैं जो लोग छिटपुट लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये लोग किसी के भी लॉयल नहीं हैं और आम जनता सब कुछ देख रही है। आम जनता को इस बात की भी समझ है, जो आदमी हमेशा पार्टी के लिए, टिकट के लिए पार्टी को छोड़ देता है, जिस पार्टी ने उसको बनाया, जिस पार्टी ने उसको खड़ा किया, उस पार्टी को छोड़ के वो इलेक्शन की टिकट के लिए जाता है, तो मुझे लगता है वो आने वाले समय में लोग समझेंगे कि वो अगर पार्टी का लॉयल नहीं है तो लोगों का कितना लॉयल होगा। तो ये घबराने की कोई बात नहीं है, ये चलेगा थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन क्यों? अगर पंजाब में, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई तो लोगों ने फिर उन्हें चुना है। अब पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी की लहर आई है, तो कोई हवा जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ चल रही है। अब लोगों का मानना है, लोग मन बना रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा विकल्प साबित हो सकती है वो जम्मू कश्मीर की स्थिति को, जो जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन है वो आम आदमी पार्टी की वजह से आ सकता है। देखिए मनीष जी, सबसे पहले सोचने और समझने की बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ इलेक्शन कहाँ जीता है, पंजाब में जीता है इलेक्शन। बाकी 4 स्टेटों में वो भी आम आदमी पार्टी की ज़मानत भी जब्त हुई है हर जगह। और मैं आपको एक क्लियर कट बात बताना चाहता हूँ, यहाँ तक कि एक असेसमेंट होनी चाहिए। आप आम आदमी पार्टी दिल्ली में सक्सेसफुल इसलिए है कि दिल्ली के जो मुद्दे हैं वो पूरे देश से अलग हैं, क्योंकि वो कैपिटल है। पंजाब का जो मुद्दा था, पंजाब का मुद्दा भी अलग था। पंजाब में ड्रग्स को लेकर परेशानी थी, पंजाब में दोनों सरकारें जो थी उनके लिए एक एंटी इनकम्बेंसी था। कांग्रेस वहाँ रही, बीजेपी वहाँ रही, अपना अकाली वहाँ पे रहे, तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ था, तो पंजाब में इनको मौका मिल गया। अदरवाइज़ दूसरी स्टेट्स में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम अभी इनके जो लोग हैं उनको उनका खाता भी नहीं खुला, वहाँ उनकी ज़मानतें जब्त हुई हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है, जहाँ तक हम देखते आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की राजनीति का ट्रेंड अलग है। जम्मू कश्मीर में राजनीति जो है वो दो तरफा होती है, एक कश्मीर बेस्ड राजनीति होती है, एक जम्मू बेस्ड राजनीति का नैरेटिव बन रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ये खुद ब खुद एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि कांग्रेस का वोट अगर काट सकती है तो आम आदमी पार्टी काट सकती है। तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगा, लेकिन ये गलतफहमी है। आप ये जो लोग देख रहे हैं ये सब टिकटों के लिए जा रहे हैं। आपने एक शेर सुना होगा कि चाहने से अगर सितारे मिल जाते तो आज आसमां खाली होता। आप मुझे बताइए, जो आम आदमी पार्टी में लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़ के गए हैं, इन लोगों का अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 2-2, 3-3 पार्टियां इन्होंने छोड़ी हुई हैं। कोई पहले कांग्रेस में था, उसके बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन में आया, उसके बाद अब टिकट के लिए यहाँ चला गया। कोई आदमी पहले पैंथर में था, कांग्रेस में गया, उसके बाद वो वहाँ चला गया। कोई लोग पहले बीजेपी में थे, जब कांग्रेस सत्ता में आई कांग्रेस के साथ आ गए, और जो अब कांग्रेस छोड़ के वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। ये बेसिकली लोग, ये बड़े ही, मैं इनको कह सकता हूँ कि जिन लोगों में पेशेंस नहीं होती और छोटे दिल के लोग होते हैं, जो बड़ी जल्दी डर जाते हैं, ये वो लोग हैं। ये हर एक पार्टी से निकलते हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी निकल के कुछ लोग आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, कांग्रेस से निकल के भी लोग आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन हर एक पार्टी का एक जनाधार होता है, हर एक पार्टी का एक बुनियादी कार्यकर्ता होता है। आप भारतीय जनता पार्टी की मैं दाद देता हूँ, वो भी दिन थे जब भारतीय जनता पार्टी के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, हमने सुना है ऐसा। वो भी दिन थे जब भारतीय जनता पार्टी के पास जम्मू कश्मीर में 1 या 2 एमएलए होता था, उसके बाद 11 आए, उसके बाद 25 आए। उनके जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो उनके पुराने कार्यकर्ता हैं, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो आने जाने वाली लहरों वाले लोग होते हैं कि आज कांग्रेस की नैया पे सवार हो जाएंगे, परसों बीजेपी की नैया पे सवार हो जाएंगे, अब देखेंगे थोड़ी सी लहर कम हुई है तो दूसरी नैया पे सवार हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में किसी भी एंगल से सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो कठुआ में आए थे। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में जिसने भी जो राज किया है, अगर बात करें कांग्रेस की, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर नेहरू परिवार का हो, उन्होंने ये भी विशेष टिप्पणी की कि इन्होंने जो है वो जम्मू कश्मीर को लूटने का प्रयास किया है। तो क्या कांग्रेस ऐसे थी? देखिए मेरी बात सुनिए मुनीष जी, आपको क्लियर कट बात बताता हूँ।
ये बात भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ है नहीं कहने को। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ और मुद्दे बचे नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना तो बेरोज़गारी के ऊपर बात करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी ना तो महंगाई के ऊपर बात करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी ना मिलिटेंसी के ऊपर बात करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे क्या रह गए हैं? मुद्दे आ जाके वही है, बाप बेटा, बाप बेटी, कांग्रेस पार्टी। लोग तो नहीं ना बोलते सरपंच साहब, अगर महंगाई होगी तो लोग बोलेंगे ना, कांग्रेस थोड़ी बोलेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी आके वहां पे वो रोड पे आ रहे हैं। मैं आपको इस बात का भी जवाब देता हूं। आप लोग कौन कह रहा है लोग नहीं बोल रहे हैं? लोग आज भी बोल रहे हैं। लोग घर पे बैठ आज भी इनके खिलाफ वोट परसेंटेज आज भी देख लीजिए, 30 मेरे ख्याल में इनको 39% वोट मिलता है। 39% वोट में आज भी लोग इनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। सिर्फ दिक्कत ये है कि विपक्ष जो है वो थोड़ा कमज़ोर है, और विपक्ष कमज़ोर होने की वजह से विपक्ष का जो वोट है वो एक तरफ से एक कन्वर्ट हो जाता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और ये अपनी सीट जो है वो निकाल लेते हैं। वही एक भारतीय जनता पार्टी के पास लोग इनके खिलाफ आज भी हैं। मुझे बताइए कौन आदमी है जो महंगाई से परेशान नहीं है? आज 1000 पे 1000 समथिंग में जो सिलेंडर दे रहे हैं, आज आप बाज़ार में जाइए, शाम को आदमी सब्ज़ी नहीं खरीद सकता है। आज आप इनकी किसी भी एंगल पे आप बेरोजगारी देख लीजिए। मैं आपको सीधी सादी एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहीं बैठा हुआ था तो एक लड़की अपने भाई के बारे में किसी को पूछ रही थी कि मेरे भाई का फ्यूचर क्या होगा। उसने कहा इसकी नौकरी लग जाएगी किसी पंडित के पास। वो कह रही थी नौकरी लगेगी कैसी? नौकरी सरकार निकालेगी नहीं, नौकरी लगेगी कैसे? ये हालात इस वक्त बने हुए हैं। लड़के पढ़ लिख के बेकार घूम रहे हैं, बेरोजगारी है। ये चीज़ें आने वाले समय में मुद्दा बनेंगी, और आने वाले समय में ये लोग सोचेंगे। और कांग्रेस थी तब भी मुद्दा बनता था बेरोजगारी, जब कांग्रेस थी तब भी महंगाई का मुद्दा बनता था। ये कोई नई बात नहीं है। अब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि महंगाई हो रही है, समय समय पे परिवर्तन तो होगा ना, महंगाई भी होगी। कांग्रेस के टाइम भी महंगाई थी, तब भी लोग सड़कों पे उतरते थे, तब भी बेरोजगारी थी। आज भी डेली वेजर जो हैं वो सड़कों पे हैं। अब सिर्फ कहने की बात करें तो जब कांग्रेस थी तब भी कहा हमारी सरकार आएगी तो हम इन्हें पक्का कर दें, लेकिन आज भी वो दरबदर हो रहे हैं। सिर्फ आपका ये कहना है कि हमने लगा दिए तो उनका फ्यूचर क्यों नहीं आपने चुना? देखिए मुनीष जी, मेरी बात सुनिए। आप इस बात को मीडिया को और सभी लोगों को ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हम कन्फेस कर रहे हैं, मैं कन्फेस कर रहा हूँ, कांग्रेस में कमियां थी, लोगों ने हमें रिजेक्ट किया। हमें लोगों ने इसीलिए रिजेक्ट किया। हमें लोगों ने 2 बार पार्लियामेंट इलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया, हमें लोगों ने असेंबली इलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया। किस लिए किया रिजेक्ट? इसीलिए रिजेक्ट किया कि हम ये काम नहीं कर पाए, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन जो लोग ये वायदे करके आए थे कि हम डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो सर पे सिलेंडर उठा के, सर पे अपना पेट्रोल डीजल उठा के, ये लोग मोटरसाइकिल को उसके ऊपर अपने बैलगाड़ी के ऊपर लटा के ये घूमते थे। ये महंगाई के खिलाफ ये लोग अपोजिशन करके सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं। ये लोग सत्ता में तो आए इसलिए, इन लोगों ने, आम जनता ने इनको वोट किस लिए किया था? आप 70 साल की पूरी कैलकुलेशन निकालिए, उसमें कितने देर तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। उसके बीच में दूसरी पार्टियों का भी राज रहा है, जो दूसरी पार्टियाँ भी आई बीच में, उन्होंने भी काम किया। आप अगर इस बिल्डिंग, इस रोड, इन चीज़ों को अगर कंपेयर करते हैं तो आप 70 साल का पुराना आंकड़ा निकालिए, आपको पता चल जाएगा कितने एम्स बने, कितने IIT बने, कितने रोड बने। हिंदुस्तान में 1947 के बाद था क्या? मुझे ये बताइए, हमारे पास था क्या? तो कांग्रेस की देन है ये प्रोसेस है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, ये कोई भी गवर्नमेंट आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, कल को अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक ज़रूरत है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरत होती है कि सरकार और जो भी गवर्नमेंट हुकूमत में होगी, उसका एक फिक्स्ड बजट होता है, जो बजट इन चीज़ों के ऊपर लगाना पड़ता है। आपको पता है ये रोड 20 साल के बाद इस रोड के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए जगह नहीं होगी। आपको नेक्स्ट प्लान करना पड़ेगा, हमें 4 लेन हाईवे बनाना है। आपको प्लान करना पड़ेगा, हमें 10 साल के बाद 6 लेन की ज़रूरत बनेगी, हम 6 लेन बनाएंगे। आपको प्लान करना पड़ेगा कि हमारे मेडिकल फैसिलिटी इतनी है, इतने हॉस्पिटल हमारे पास हैं, आने वाले समय में हमें इस तरीके से हॉस्पिटल्स बनाना पड़ेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोई भी कंट्री है, कोई भी सरकार आएगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो हर एक सरकार का दायित्व बनता है, वो करना पड़ेगा। कांग्रेस खत्म हो रही है तभी उसने आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह ले रही है। आपको किसने कहा कांग्रेस खत्म हो रही है? कांग्रेस ने गुटों में बंट गई है, कांग्रेस गुटों में बंट गई है ना, वो ठीक हो जाएगा सब कुछ। कहीं गुटों में नहीं बंटी है, कांग्रेस में मंथन चल रहा है। कांग्रेस के अंदर भी बात चल रही है कि हम कहाँ इस वक्त कहाँ पे फेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता क्या फेस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात आज आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ये जो लोग पार्टियाँ छोड़ के बीजेपी से, कांग्रेस से निकल के जा रहे हैं, ये लोग लोगों के सगे नहीं है भैया। ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ये लोग इस तलाश में है कि कहीं मौका मिल जाए, टिकट मिल जाए कहीं, तो हम
लोग बस एमएलए का इलेक्शन लड़ लें, अपने साथ टैग लगा लें कि हम एमएलए का इलेक्शन लड़ के आए हैं। मैं आपको एक सीधी सी बात बताना चाहता हूँ, पार्टी कोई भी हो, उसका कार्यकर्ता जो ईमानदार है, जो लॉयल है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, हम दांत सीना ठोक के कहते हैं हम कांग्रेसी हैं। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? हम काम कर बड़े बड़े नेता जो हैं भाजपा में भी आए हैं, बड़े बड़े नेता अब आम आदमी पार्टी में भी आ रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस का जो है वो अभी जनाधार जो है वो कम नज़र आ रहा है, क्योंकि अब सोच अलग लेके चढ़ना पड़ेगा अगर कांग्रेस ने फिर सत्ता में आना है। आप ख्वाब किसके देख रहे हैं? आप फिर एक बार सत्ता के ख्वाब देख रहे हैं? ये तो बताइए ना। अभी मुझे लगता है कांग्रेस का समय नहीं आया है, अभी भाजपा ही राज करेगी। देखिए मेरी बात सुनिए मुनीष जी, आने वाला जो समय है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी देर के लिए भाजपा का जोर है, आने वाला समय फिर कांग्रेस का होगा, क्योंकि कांग्रेस कश्मीर टू कन्याकुमारी, आज भी कांग्रेस का आप किसी भी ब्लॉक में, किसी भी गांव में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने अब आ रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद, पहले क्यों नहीं आए? कौन कहता है आपको गुलाम नबी आज़ाद यहीं पे हैं? गुलाम नबी आज़ाद पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, क्या करना है, तैयारियां चल रही हैं सारी। आप थोड़े दिन ठहर जाइए ना, थोड़े दिन वेट करिए, अभी चलने दीजिए उनके प्रोग्राम्स। क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है, किस किस की ज्वाइनिंग हो रही है? आप, मैं कह रहा हूँ ज्वाइनिंग वाले लोगों के नाम बताइए मुझे, मैं आपको उन लोगों की पिछली हिस्ट्री बताता हूँ क्या क्या है। आप मुझे 2 आदमियों का नाम समय के हिसाब से बदलना पड़ता है जी। नेता जो है नेशनल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी में आए हैं, उन्होंने तो भी समय के हिसाब से बदला है। वो आज कह रहे हैं, वो कल 370 का जो है वो विरोध करते थे, आज वो लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो लोग समय के साथ बदलते हैं वो कभी नेता नहीं बन पाते हैं। वो कितने बेरोजगार लड़के हमारे रोजगार मिल गया। युवा जो है वो सरकारी नौकरी कैसे देगी सरकार? सर मैं कह रहा हूँ, क्या गवर्नमेंट हर एक बंदे को सरकारी नौकरी दे सकती है? आप नहीं दे सकते सरकारी नौकरी, तो आप कम से कम उन बच्चों के लिए जो यूथ इस वक्त पढ़ लिख के घर बैठा हुआ है, उनके लिए सिस्टम तो तैयार कर सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है। स्किल्स के कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं। मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट स्किल्स के कितने प्रोग्राम चला रही है? मुझे के अंदर गुटबाजी हर एक बंदे की होती है। मैं एक पार्टी ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, मेरी टीम है, हर एक पार्टी में एक टीम होती है, लेकिन जब इलेक्शन आएगा, जब मौका आएगा, हम सब लोग आपको एक मंच के ऊपर खड़े। क्या इलेक्शन होंगे? क्यों नहीं होंगे, करवाएंगे इलेक्शन। हम तो कह रहे हैं आपको जल्द से जल्द इलेक्शन करवाना चाहिए जम्मू कश्मीर में। ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है। ब्यूरोक्रेसी हावी है। ब्यूरोक्रेसी, मेरी बात सुनिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोगों की आवाज़ जो है, लोगों द्वारा बनाई हुई सरकार, लोगों के लिए सरकार, यही हम सुनते आ रहे हैं ना डेफिनेशन। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आज की डेट में पंच सरपंच ना हो, अगर आज की डेट में पंचायतें ना हों, अगर आज की डेट में ये लोग समाज के अंदर नहीं हों, तो गरीब लोग तो ऑफिस में भी नहीं पहुंच सकते, गरीब लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में भी नहीं पहुंच सकते। हम लोग इसलिए कह रहे हैं आपको, ये डेमोक्रेसी में इलेक्शन, सरकार किसी की भी आए, पार्टी कोई भी आए, लेकिन जो पब्लिक का नुमाइंदा है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो आम लोगों की आवाज़ ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक जाता है, और वो ज़रूरी है। नहीं, ये बताइए कि क्या केंद्र सरकार ऐसी स्कीमें नहीं चला रही? आज ऐसी स्कीमें हैं जो गरीब परिवार तक आज पहुंच रही हैं। आज ऐसी स्कीमें उन्होंने चला दी हैं कि वहाँ से अगर बैंक अकाउंट में पैसा डलेगा तो एक परिवार के, एक गरीब बंदे के खाते में जो है वो पैसा आ रहा है। वो क्यों वोट नहीं करेगा बीजेपी को? मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं एज ए सरपंच आपसे बात करूँगा। जो स्कीम्स होती हैं, स्कीम्स पहले भी थी, स्कीम्स आज भी हैं, लेकिन अब ज़्यादा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए क्लैरिटी देता हूँ। पहले इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लोग बैंकों तक नहीं पहुंचते थे, ये सिस्टम नहीं था, तो एक ऑटोमेटिकली एक सिस्टम था कि उसको डायरेक्ट सब्सिडी देते थे। आप भाजपा के नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आम जनता को, मीडिया को वही बात उठानी चाहिए जो आम लोगों से जुड़ी हो। हाँ, जहाँ आपने कहा कांग्रेस के लिए, आपने कहा, मैंने कन्फेस किया उस बात को, मैंने माना उस बात को कि कांग्रेस में ये कमियाँ थी और इसी के कारण कांग्रेस को लोगों ने रिजेक्ट किया और बीजेपी को एक्सेप्ट किया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर महंगाई है तो लोगों को बोलना पड़ेगा। घर बैठ के बात नहीं ना होगी। अगर कांग्रेस के पास इतने लोग नहीं होते प्रोटेस्ट करने को। आप मुझे पत्रकार होने के नाते ये बताइए कि क्या जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है या नहीं है? आप बता दीजिए, है कि नहीं है? अब बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, क्या सब रोजगार सरकार देगी? कौन देगा जनाब? कौन सी बात कर रहे हो आप? सरकार की कुछ लायबिलिटीज होती हैं। आप अगर नहीं, सरकार अगर रोजगार नहीं दे सकती, सरकार रोजगार के लिए पीछे ही तो वैकेंसियां निकाली। अब कितनी सरकार निकालेगी वैकेंसियां? 8,500 4th क्लास की निकाली है, और फिर 2 बटालियन बॉर्डर की फिर खड़ी कर रही हैं। सुनिए, आप आंकड़े देखिए,
आप आंकड़े देखिए, आप ये 1250, 850 ये छोड़िए आप। और आप कितनी आंकड़े जो देखिए। कितनी नौकरियां चाहिए, बेरोजगारी में जम्मू कितनी कश्मीर- नौकरियां चाहिए मुनीष जी, बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर इस वक्त नंबर 1 पे चल रहा है। आप कहाँ घूम रहे हैं? आप कौन सी बात कर रहे हैं? महंगाई की आप बात करिए, आप इन मुद्दों के ऊपर आइए। ये मुद्दे होते हैं इलेक्शन के, ये आम जनता के मुद्दे हैं। महंगाई से कोई लीडर परेशान नहीं है, महंगाई से कोई कारोबारी परेशान इलेक्शन नहीं आएंगे है। तो महंगाई कम हो जाएगी, वोट फिर लोग उसको करेंगे। हाँ, तो ये लोगों को समझना चाहिए। पेट्रोल डीजल के प्राइस आप देख सकते हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइस उतने दिन तक नहीं बढ़े जितनी देर तक इलेक्शन चल रहे थे। आप बताइए बढ़े क्या पेट्रोल डीजल के प्राइस? अभी पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ना शुरू हुए जैसे इलेक्शन खत्म हुआ। अब जिस स्टेट में इनको लोग हराएंगे, देखिए राजनीति ये चीज़ें इसीलिए हैं सर, लोग अपोज करते हैं, सरकार तक बात पहुंचती है, सरकार उसके ऊपर मंथन करती है और सरकार उसके ऊपर एक्शन करती है। जिस तरह से कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही, कांग्रेस जो चुप करके बैठी है, आने वाले समय में ऐसा नहीं लगता कि लोग फिर कांग्रेस को वोट करेंगे। लोग फिर कांग्रेस के ऊपर विश्वास जताएंगे। कांग्रेस संगठन, कांग्रेस का जो संगठन है वो बीजेपी के सिस्टम का नहीं है। कांग्रेस को हमेशा उन लोगों ने वोट डाला है जो लोग इनसे तंग थे। भाजपा ने इनसे कहा है, परेशान था। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ लूटने का प्रयास किया है इस देश को और कुछ नहीं किया। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस ने 70 साल राज किया हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के पास क्या था, आज क्या नहीं है। तो फिर लोगों ने सत्ता परिवर्तन क्यों किया? अगर कांग्रेस ने ये किया तो सत्ता परिवर्तन जो है लोगों ने क्यों चाहा कि सत्ता परिवर्तन हो? मेरी बात सुनिए, सत्ता परिवर्तन एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोगों ने स्टेट्स में बदल दी। भारतीय जनता पार्टी को 70 साल लग गए कांग्रेस को हराने के लिए। 70 साल तक भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में बैठी रही। भाई कौन सी बात है, इसमें क्या है? चलता है, ये सिस्टम है एक, ये हम सब लोग इस सिस्टम के हिस्सेदार हैं। इसमें क्या है? इसमें कांग्रेस अगर इस वक्त अपोजिशन में बैठ रही है तो अपोजिशन में बैठना ठीक है, लोगों ने रिजेक्ट किया है। लोग आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एनालाइज करेंगे, लोग अपने दिमाग में कि कौन सही था कौन गलत था। हमेशा इंसान के जाने के बाद उसकी वैल्यू और उसकी कदर लोगों को पता चलती है। ये सरपंच साहब आपको पता चलेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अब कांग्रेस की जगह ले ली है। ये आप मान के चलें, क्योंकि आप फिर देखेंगे ये जो हवा चली है पंजाब से, ये जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की जगह ले रही है और आने वाले समय में आपको बड़ा नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। मुनीष जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ, मौका प्रस्ती ना जिंदगी में कभी की है ना करेंगे। मौका प्रस्ती कभी नहीं करेंगे। सबकी सोच ऐसी हो तो फिर बने ना, बाकी लोगों की सोच है ना, जनाधार तो कम हो रहा है ना। मैं आपको चैलेंज करके कह देता हूं, जो लोग आज आम आदमी पार्टी में गए हैं उठ के, एक टिकट जो है आम आदमी पार्टी को अनाउंस करने दीजिए। जब एक आदमी को टिकट मिलेगी, ये बाकी सभी के सभी लोग वापस आएंगे, ये उन्हीं पार्टियों में वापस चले जाएंगे, दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। ये आपको मैं कह देता हूँ, आज मेरे से लिखवा के ले लीजिए। अगर दिल्ली में पंजाब में आ चुकी है तो जम्मू कश्मीर में भी समय नहीं लगेगा। सर आपको एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो पूरे मुल्क से अलग है, वो पूरे हिंदुस्तान से अलग है। जम्मू कश्मीर की सियासत जो है, आप क्या कहाँ भाजपा कह रही है आम आदमी पार्टी फुलूस है, आप भी उसको फुलूस मानते हैं? किसको? 101% फुलूस है, और फुलूस वो है ही बीजेपी द्वारा उसको प्लांट किया जा रहा है। वो वैल्यून है ही इन्होंने बनाया हुआ है, ये खुद बना रहे हैं। बुखारी की पार्टी को भी बीजेपी का बोलेंगे? हाँ, सारी दुनिया जानती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कौन नहीं जानता है कि बुखारी बीजेपी का वो है, बीजेपी द्वारा पार्टी बनाई गई है? कौन नहीं जानता है? किसको नहीं पता? तो बीजेपी खुद क्यों नहीं लड़ रही? बीजेपी खुद भी तो लड़ रही है ना। भैया इलेक्शन में, सियासत में ये चीजें मैनिपुलेट करना पड़ती है, ये सिस्टम रचना पड़ता है सारा। बीजेपी को पता है कश्मीर में हमें कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी को वहाँ पे प्लांट किया है कि वहाँ अपनी पार्टी जो है वो कुछ ना कुछ करेगी, और कुछ नहीं तो कम से कम एनसी और पीडीपी को डोमिनेट करेगी, वहाँ उनका वोट बैंक कम करेगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन नहीं जानता? मुझे बताओ कौन सा सियासी आदमी, आप किसी गांव में चले जाइए, जो बच्चा है जिसको सियासत की एबीसी नहीं पता है, वो उसको भी अगर आप कांग्रेस को पता चल गया है कि हम जीत तो नहीं सकते, लेकिन इल्जाम लगा सकते हैं कि कोई बंदा उठेगा, वहां से उठ के आ जाएगा, हम सीधा कहेंगे ये भाजपा का बंदा है। देखिए मुनीष जी मेरी वो वही आप यही बात जो है वो आप कर रहे हैं। आपकी इस बात का भी जवाब दे देता हूँ, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस के पास 17 MLA थे 2000 जब लास्ट सरकार बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और उस वक्त जम्मू कश्मीर को जम्मू रीजन का पहली बार चीफ मिनिस्टर मिला। भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम नहीं बना पाई। जम्मू कश्मीर की मजबूरी, पर अब बन जाएगा। अब इलेक्शन हुए ना, अब बोल दिया, अब हो जाएगा। ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी गलत फहमी है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर में भाजपा खुद भी सरकार नहीं बनाएगी, ये मेरे से आप लिखवा के ले लीजिए।
जम्मू कश्मीर में जो बोलने से और ये लिखवाने से कुछ नहीं होगा। ये लोग फिर कहेंगे, ये फिर लोग जो ये मोदी जी के फैन बने हैं ना, मोदी जी के भक्त बने हैं, इस बार भी जो है जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है ये सरकार आएगी और आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस की जगह ले सकती है। अब आप कुछ नहीं बोल सकते। ये आपकी गलतफहमी है। कांग्रेस थोड़े दिनों के अंदर आपको खुद देखने को मिल जाएगा। 5-7 दिन ठहरिए भाईजान। चलो देखते कौन सा तहलका हो जाएगा, कौन सा तहलका, कोई तहलका नहीं होगा। कितने लोग चले गए हैं आम आदमी पार्टी के साथ, कितने लोग गए हैं मुझे बताइए, और गए कौन सी पार्टियों से है ये बताइए। कोई इस्टेब्लिश नेता जो है वो गया छोड़ के, मुझे बताइए। किरण तो लोगों को मिल गई है, अब उसको किरण तो आम आदमी पार्टी मिल गई है ना, भाजपा तो सत्ता में है ही। अब जो ये पार्टी उठ के यहाँ पे आई है, आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। अब अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे साथ डिबेट करेंगे तो फिर तो वो मजा नहीं आएगा। बस यही बात है। जब हम कांग्रेस में, जब कांग्रेस की सत्ता थी ना, तब भी हम यही सवाल करते थे, लेकिन आज आप हमें भाजपा का घोषित कर रहे हैं। आपकी गलतफहमी है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार आ रही है और आम आदमी पार्टी की सीटें आ रही हैं। ये आप मेरे से आज यहाँ ये जगह याद रखना और लिखवा के लीजिए। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की आएगी, कांग्रेस की सीटें भी आएंगी, ये आपको कह देता हूँ। मैं ये नहीं कहता, हम झूठे दावे नहीं करते कि हम कहेंगे हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे जहाँ हमारी बहुत सारी सीटें आ जाएंगी, लेकिन जो हमारी कांग्रेस को खत्म करने में लगी हुई है, खत्म करने में कांग्रेस। किसी के खत्म करने से कोई खत्म हो सकता है? कांग्रेस 70 साल राज में रही, कांग्रेस ने बीजेपी को खत्म नहीं किया। अब तो जनाधार कम कर दिया ना। जनाधार कम हुआ तब उनका कम था, आज हमारा कम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने 70 साल राज किया, कांग्रेस ने बीजेपी को खत्म नहीं किया। कांग्रेस चाहती तो खत्म कर सकती थी। एक टाइम ऐसा भी आया था जब बीजेपी अपनी दो सीटें भी हार गई थी, तब भी तो चली। देश में अपोजिशन की ज़रूरत होती है, ये चीज़ समझनी चाहिए। अपोजिशन स्ट्रांग होगी तो सरकार कभी भी कोई गलत फैसला नहीं ले पाएगी, सरकार हमेशा सही फैसले लेगी। अपोजिशन की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पर अपोजिशन के साथ लोग होने चाहिए। होंगे, क्यों नहीं होंगे, आज भी हैं। कौन कहता है? आपको गलतफहमी है, आप स्टडी नहीं करते हैं। आप स्टडी करके आइए, वोट बैंक की रेशो क्या है, कितना यहाँ तक मैं गया हूँ, वहाँ तक तो कांग्रेस का नहीं है। एक प्रोटेस्ट करने के लिए कांग्रेस के पास लोग नहीं होते हैं। आपको किसने कहा कहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए? अभी 3 महीने पहले हमने आजाद साहब का फंक्शन हुआ वहाँ पे। आजाद साहब तो बड़ी हस्ती है ना, बड़े बड़े लीडर। और यहाँ लोकल की बात करें, कांग्रेस के नेताओं की बात करें, कांग्रेस के नेता जो कठुआ के हैं, हीरानगर के हैं, मैं यहाँ की बात करता हूँ, दूर नहीं जाता। आज उन कांग्रेसियों के साथ लोग नहीं है। ये आपको बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये गुटबाजी है। जब तक कांग्रेस में गुटबाजी रहेगी तब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ पाएंगे। गुटबाजी एक हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक सिस्टम होता है। गुटबाजी हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हुकूमत में है, और जो पार्टी हुकूमत में होती है वर्कर कार्यकर्ता को उसकी ज़रूरत होती है, पार्टी की ज़रूरत होती है। आज कांग्रेस अपोजिशन में बैठी है। आज कांग्रेस के लिए दिक्कत यह है कि कांग्रेस को वर्कर की ज़रूरत है, वर्कर को ज़रूरत नहीं है। वर्कर भाग के जा रहा है, वर्कर नहीं आता है, सामने नहीं आता है, वर्कर की मजबूरी होती है। ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें सिस्टम है। ये क्या है? कहाँ ग्रुपिज्म नहीं है? आपको कौन सी उम्मीद की किरण जो नजर आ रही है? आपको कौन सी उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी जम्मू कश्मीर में? जो ईमानदार पॉलिटिशियन होगा, जो लॉयल होगा, जो ईमानदार होगा, वो हमेशा रोशनी के साथ चलता है, वो हमेशा उम्मीद के साथ। आपको कौन सी किरण मिल गई है? आप भी बताएं ना, कौन सा लीडर जम्मू कश्मीर में आ रहा है जो आपको लग रहा है कि वो कांग्रेस को उठा लाएगा और फिर सत्ता में आएगी? आप जम्मू कश्मीर में फिर गुलाम नबी आज़ाद आ रहा है वापिस, ये आपको कह रहा हूँ, आज दावे के साथ कह रहा हूँ। और गुलाम नबी आज़ाद वापिस आएगा। वो समय लगता है अब हो गया, ये वो लगता है अब समय। जनाब ये गलतफहमी है। आप जो है अपनी पार्टी, आप पार्टी जितनी भी जो पार्टी हैं, इनका अपना एक वोट बैंक है। पैंथर पार्टी का बोर्ड था, अपना जय डुग्गर डोगरा जो है, डोगरा स्वाभिमान संगठन, वो भी आया। क्या फ़र्क पड़ा उससे? मुझे बताइए कितनी सीटें निकाल ली उन्होंने? अब आ रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद, पहले क्यों नहीं आए? कौन कहता है आपको? गुलाम नबी आज़ाद यहीं पे हैं। गुलाम नबी आज़ाद पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, क्या करना है, तैयारियां चल रही हैं सारी। आप थोड़े दिन ठहर जाइए ना, थोड़े दिन वेट करिए, अभी चलने दीजिए उनके प्रोग्राम्स। क्या हो रहा है, कहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है, किस किस की ज्वाइनिंग हो रही है? मैं कह रहा हूँ ज्वाइनिंग वाले लोगों के नाम बताइए मुझे, मैं आपको उन लोगों की पिछली हिस्ट्री बताता हूँ क्या क्या है। आप मुझे 2 आदमियों का नाम। समय के हिसाब से बदलना पड़ता है जी। नेता जो है नेशनल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी में आए हैं, उन्होंने तो भी समय के हिसाब से बदला है। वो आज कह रहे हैं, वो कल 370 का जो है वो विरोध करते थे, आज वो लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो लोग समय के साथ बदलते हैं वो कभी नेता नहीं बन पाते हैं, वो कभी लीडर नहीं बन पाते हैं, वो पूरी जिंदगी वर्कर कार्यकर्ता बन के गुजार देते हैं। लीडर वही बनता है जिसके हौसले बुलंद हों
और जो लॉयल हो, जो लोगों की ईमानदारी उसके लोगों के बीच में उसकी छवि सही होनी आज चाहिए। देवेंद्र सिंह राणा जो हैं वो बीजेपी पार्टी में हैं, वो लॉयल नहीं हैं। वो कब से जीत रहे हैं मैं ये आपको बता दूं। सुरजीत सिंह सलाथिया कब से जीत रहे हैं ये भी आपको पता है। हाँ, आज आपको एक बात और बता देता हूँ, सुरजीत सिंह सलाथिया और देवेंद्र राणा जैसे बड़े नेता जो बीजेपी में आए हैं, ये इनका सेम वही होगा जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के लोग छोड़ के ममता बनर्जी को बीजेपी में चले गए थे और बाद में करिए जनाब, बस करिए। ये कौन से सपने देख रहे हैं आप? ये कौन से सपने देख रहे हैं आप? मेरी बात तो सुनिए, वो बाद में फिर उसमें ममता बनर्जी की पार्टी में टीएमसी में वापस चले गए। ये वही सिचुएशन जहां जम्मू कश्मीर में होगी। आप इलेक्शन होने सपने देख रहे हैं क्या? जो वहां से उठ के भाजपा में आए वो आप सपने मत देखिए कि वो फिर वापस में जाएंगे। मैं कह रहा हूं सोशल इंजीनियरिंग कोई कंसेप्ट है इस वक्त राजनीति में कि नहीं है? सोशल इंजीनियरिंग का एक नया सब्जेक्ट आया राजनीति में, अखिलेश यादव ने चलाया, वहां सीटें बढ़ा ली अपनी। वही सिस्टम भारतीय जनता इस्तीफा दे दिया एमपी से, वही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ हो रहा है। यहाँ भी सोशल इंजीनियरिंग चल रही है। ये जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, एनसी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, दूसरी पार्टियों के बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये सोशल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। सोशल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। आप मेरी बात समझ के ये लिख लीजिए। और जिस तरह से भाजपा लुभाने बातें कर रही है ना, आम आदमी पार्टी लुभाने बातें कर रही है ना, अब कांग्रेस का पत्ता साफ नजर आ रहा है। मेरी बात सुनिए, ये फ्री वाला सारी पार्टियां भी कंसेप्ट चलाना शुरू कर हमारे लोग फ्री समझ रहे हैं ना। लोगों को फ्री चाहिए, वो फ्री कह रहे हैं तो फ्री देंगे ना। जम्मू कश्मीर में बिजली जो है वो आज तक फ्री नहीं मिली, लेकिन वो देंगे। इन्होंने कहा देंगे, रविंद्र रैना कह रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है। पॉलिटिकल वायदे होते हैं। 2014 इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। कितनी महंगाई कम हो गई? बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। कितने बेरोजगार लड़के हमारे रोजगार मिल गया। युवा जो है वो सरकारी नौकरी कैसे देगी सरकार? सर मैं कह रहा हूं, क्या गवर्नमेंट हर एक बंदे को सरकारी नौकरी दे सकती है? आप नहीं दे सकते सरकारी नौकरी, तो आप कम से कम उन बच्चों के लिए जो यूथ इस वक्त पढ़ लिख के घर बैठा हुआ है, उनके लिए सिस्टम तो तैयार कर सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है। स्किल्स के कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं। मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट स्किल्स के कितने प्रोग्राम चला रही है? मुझे एक पत्रकार होने के नाते एक बात बता दीजिए, आपको पता है एक देश को सरकारी नौकरी कितनी देनी होती है? उसकी पॉपुलेशन का 2% उसको देना होता है। उसकी कोरोना का समय आया, गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है। सब्र रखिए ना, थोड़ा सब्र रखिए। कोरोना आया है ना, थोड़ा सब्र रखिए। 7 साल से कोरोना नहीं है जनाब, आपकी गलतफहमी है। कोरोना 2 साल से आया है और बेरोजगारी दर जो है वो पिछले 7 साल से बढ़ रही है। हमारी बदकिस्मती रही कि यूटी बन गई। अगर राज्य होता तो सब कुछ मिल जाता, लेकिन 2 साल जो एक कोरोना का समय निकला, 2 साल कोरोना का समय, गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ है। अब सारी बंदे को नौकरी तो नहीं ना मिल सकती जनाब, क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, ये आपके लिए अच्छा हुआ यूटी बनी। सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी इन्वॉल्वमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब कुछ यहाँ करना है, क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। पहले तो इल्ज़ाम था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वहाँ फेवर करती है, पीडीपी फेवर करती है, कांग्रेस जो है वो फेवर करती है कश्मीर का। अब इनकी सरकार है, अब इनका गवर्नर है, इनकी सरकार है, इनकी हुकूमत है, सेंटर से मॉनिटर हो रहा है सब कुछ। आज क्या कर रहे हैं जी? आज की बात करिए ना आप छोड़िए कांग्रेस को। कांग्रेस ने नहीं किया, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, तभी लोगों ने इनको हुकूमत में लाया। आज ये लोग नहीं काम कर रहे हैं। बात मान लेता हूं, आप कुछ दिन मांग रहे हैं ना, 7-8 दिन के, इसके बाद बदलाव होगा जम्मू कश्मीर में। मैं देखूंगा कि क्या बदलाव होगा और कौन सी कांग्रेस को वो संजीवनी बूटी जो है वो मिल गई है, जो अब जम्मू कश्मीर में जो है वो एक नया मुकाम जो है वो हासिल करने चाह रही हैं। सर मैं बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की है। जिस तरीके से हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं विनेश शर्मा, कई सारे बातों पर इनके साथ बातें हुई हैं। अब देखना है, इन्होंने कहा कि इन्होंने भी जो है आम आदमी पार्टी को एक फलूस का नाम जो है वो दे दिया गया कि ये बहुत जल्दी जो है वो फट जाएगा, इसके अंदर कोई जान नहीं है। तो देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से आम आदमी पार्टी या बीजेपी जम्मू कश्मीर में किस तरह का रुख जो है वो चेंज करती है और कांग्रेस फिर कैसे सत्ता में आती है, ये भी देखने की बात है। कठुआ स्टार से मुनीश खजूरिया, कैमरामैन पंकज के साथ, धन्यवाद।